और ऐसे मुख्यमंत्री संवैधानिक मुख्यमंत्री पूरे भारत ने अभी तक नहीं देखा कि एक विधानसभा में जहाँ से पूरे राज्य को चलाया जाता है, जहाँ से उसकी राज्य की कानून व्यवस्था बनाया जाता है, ऐसे वहाँ पे खड़ा होकर पिएंगे तो मरेंगे। ऑफिसर नहीं पीता है क्या? उनके पास रहने वाला क्या प्रशासन नहीं? सब पी रहा है। अरे महाराज, पूरा जिसकी सरकार होती है पूरा सब कुछ उसी का होता है। ये तो नहाया मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री है। उसके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, वो फिर प्रशासन को पैसे कहाँ से भरेगा? आपको उत्तर देना कर्तव्य, लेकिन आप इस प्रकार पागल जैसे भौंकने लगते हैं कि पता नहीं महाराज आप किस नशे में रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं। तो उनकी बहुत 2014 सपना देख रहे हैं, 40 सीटों में से कितने सीट आए थे ये तो आपको भी पता है। खाता भी नहीं खुली थी उनकी औकात 2 सांसद चुनने का नहीं है 24 में, और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात रही महाराज। इनकी 2 सीट लाने का पूरा बिहार में इनकी हैसियत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। हाल ही में छपरा में जो शराब कांड हुआ है उससे आप लोग भली भांति वाकिफ़ है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, आंकड़ों को छुपाया गया, उसके बाद इस पर राजनीति शुरू है। बिहार में जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि शराबबंदी है, तो दूसरी ओर लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। तो पता नहीं ये कैसी शराबबंदी है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज है, जो कि शिवहर से भावी सांसद उम्मीदवार भी है। सबसे पहले स्वागत है बाबा। सर्वप्रथम द न्यूज नेशन दर्पण और आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सवालों की शुरुआत करते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी है, दूसरी ओर छपरा में सैकड़ों लोगों की मौत हो जा रही है। एक तो आंकड़ों से हेराफेरी किया गया और दूसरी तरफ शराबबंदी का पोल खुल गया। इस पे क्या कहेंगे? सर्वप्रथम ये कुछ ही दिन पहले कि या 10-15 दिन पहले ही हुआ है, या छपरा सारण या मसरक को देख लीजिए। सर्वप्रथम पूरे बिहार को पता है कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, और कहीं भी आप जहाँ भी है वहाँ से आपको होम डिलीवरी भी मिलता है, कहीं भी मंगा सकता है। ऐसे आपको भी पता है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको भी पता है कि यह बिल्कुल विफल है। लेकिन विषय यह है कि जो शराबबंदी कायदे बना हुआ है, 2016 में बना हुआ है, उसमें बहुत सारे संशोधन था कि अगर कोई जहरीली शराब पीने से मरता है तो उसको कम से कम 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। उसमें एक समिति बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अच्छे जो उसमें सीनियर लेवल के ऑफिसर होंगे उसमें, और जहरीली शराब कहाँ से बना और किस प्रकार बना उनसे सुंदर कर उनसे मतलब वसूली कर और सामने वाले को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा पूरा बिहार ने, पूरे भारत ने सुना विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, जो अगर शराब पी के मरा, जहरीली शराब पी के, हम और प्रचार करेंगे। यानी एक तरफ से बिल्कुल निर्भीक, इसको कह सकते हैं आपके बेहया, यानी इस प्रकार के बयान देना। जिस आप राज्य के आप मुख्यमंत्री है, आपके भरोसे पूरा राज्य चल रहा है, लेकिन आपको ऐसे इस प्रकार आप बातें कर रहे हैं कि जहां बोल रहे हैं मैं और प्रचार करूंगा। आपने तो शराबबंदी किया है पूरे बिहार में, लेकिन आपको खुद पता है कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, वह सफल हुआ नहीं है। और अब जब विपक्ष बोलने के लिए तैयार होता है तो आप उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, यानी किसी प्रकार से विपक्ष को बोलने दिया नहीं देता है। रही बात, जैसे आपने पूछा कि उसमें आंकड़ा छुपाया गया है, अभी तक कभी 56 आया था, 70 आया था, 73 आया था, अभी 100 से ऊपर गया है। और जो प्रतिदिन का पूरे बिहार में मुझे लगता है 100 से 150 लोग मरते होंगे शराब पीकर, जहरीली शराब, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। जो रिक्शे वाले थे पहले, जो उनको 20 रुपये, 25 रुपये, 50-60 रुपये जो बाटल मिलता था, अब उनको ब्लैक में 200 में मिल रहा है, 300 में। तो शराबबंदी आपका विफल कहाँ? जो आपकी था कि जो घर में जो गरीब लोग हैं, जो 100 रुपया कमाता है और 100 रुपया पूरा पी जाता है, यानी वो घर पे कुछ दे नहीं पाता है। लेकिन इस तरह से और ज़्यादा उनका जा रहा है, वो तो और आधा रोड पे आ रहे हैं। नहीं तो संवेदनहीनता का स्तर देखिए। वो कहें कि पिएंगे तो मरेंगे, कहने का मतलब है कि रोड पे निकलिएगा तो मरिएगा, बिहार में जन्म लीजिएगा तो लोग गोली मार ही देगा। कहीं तो कहीं यही मतलब है ना नीतीश कुमार जी के कहने का। बिल्कुल, इतने संवेदनहीन व्यक्ति है, मैंने पूरे जीवन काल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री। लोग बोलते उनको पलटू राम, वो तो पलटू राम नहीं, पलटू कुमार है। राम को कैसे? राम तो पलटू नहीं है। और ऐसे मुख्यमंत्री संवैधानिक मुख्यमंत्री पूरे भारत ने अभी तक नहीं देखा कि एक विधानसभा में जहाँ से पूरे राज्य को चलाया जाता है, जहाँ से उसकी राज्य की कानून व्यवस्था बनाया जाता है, ऐसे वहाँ पे खड़ा होकर पिएंगे तो मरेंगे। मतलब कुछ भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं किए कि मैं उनको मदद करूँगा। किसी प्रकार से उनका सिर्फ यही है कि आपने पिया आप मरेंगे, लेकिन उस पर कड़ी कार्रवाई जिसने बनाया, क्या उनको पता नहीं है कि पटना में कहाँ कहाँ शराब मिल रहा है? पूरे बिहार में पूरे तंत्र उनके, पूरे प्रशासन उनके, लेकिन फिर भी एक राज्य के मुख्यमंत्री का, एक जिम्मेदार व्यक्ति का ऐसा बयान, ऐसे हरकत वाली बयान, यह बोल तो पूरी तरह से मैं इसका विरोध करता हूं और पूरे खंडन करता हूं। ऐसे एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और आपके
माध्यम से मैं उनसे निवेदन भी करता हूं कि जो मरे हुए हैं शराब जहरीली शराब पी के, आप उनको तुरंत मदद कीजिए और जो भी उनके परिवार में है उनको कुछ न कुछ उनको आर्थिक सहायता जैसे 4 लाख का है और 2017 में आपने दिया है। जैसे आप लोग के माध्यम से मैंने देखा हूं कि 2017 में कुछ लोगों को जहरीली शराब पीने से अगर मौत हुई थी तो उनको इन लोगों ने सहायता किया था। लेकिन अभी अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है कि आप जहरीली शराब पी के मर गए। अरे उनसे तो हो गया, लेकिन अब हमको रास्ते पे लाना, उनके परिवार को, उनके फैमिली को देखना है कि वो किस प्रकार वो रास्ते पे आए, एक अच्छे कार्य करे। तो उनको आपको संवेदना व्यक्त करना था, लेकिन आपने तो उल्टा ही बोल दिया कि नहीं, मर गया तो मर गया। नहीं, एक सवाल तो ये भी उठता है कि शराबबंदी के बाद जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें से अधिकतर गरीब है, दलित है, वंचित है। क्या इस राज्य में अमीर लोग शराब नहीं पीते हैं? क्या अफसर लोग शराब नहीं पीते हैं? क्या सिर्फ गरीब ही शराब पीता है और गरीब ही शराब बेचता है? नहीं, यह तो आप जो प्रश्न पूछे वो आज ही भी आपका पूछना, बड़े लोग पीते हैं लेकिन बड़े लोग बड़े बड़े मंगाते हैं, बड़े बड़े उनकी क्वालिटी होता है, क्योंकि वो रोड छाप शराब तो पियेंगे नहीं, भट्टी में बनाए हुए तो पियेंगे नहीं। बड़े लोग को पकड़ नहीं पा रहे, और वो पकड़, उनको पता है ऑफिसर नहीं पीता है क्या, उनके पास रहने वाला क्या प्रशासन नहीं, सब पी रहा है। अरे महाराज, पूरा जिसकी सरकार होती है पूरा सब कुछ उसी का होता है। ये तो निहाया मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री है जो सिर्फ गरीबों पे, और अभी तक आपने जो प्रश्न पूछा है कि पूरे गरीबी है, छपरा में, सिवान में, मसरक में मरे पूरे गरीब है, जो मतलब अब ये तो सरकारी आंकड़ा है। इतने लोग तो ऐसे हैं महाराज कि मर जा रहा है, लेकिन पुलिस के डर के मारे वो बता नहीं पा रहे कि जहरीली शराब पी के मर गया, क्योंकि पुलिस वाले आएगा, फिर दफा लगाएगा, फिर अनेक प्रकार से उस पर गुना दाखिल होगा, फिर क्या होगा बेचारा, जिसके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है वो फिर प्रशासन को पैसे कहाँ से भरेगा। यह तो सरकारी आंकड़ा आ जाता है, लेकिन बिना जो आंकड़े सरकारी नहीं, जो डर के मारे जो पी के मर गया, उसका तो कोई कीमत ही नहीं ना महाराज। बिल्कुल। और सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं, भाजपा के लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि नहीं तुम मर जाओगे, शराब दे रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। अरे महाराज, इस राज्य के मुख्यमंत्री है और आपके हर एक लोकतंत्र है, या आपको हर एक जनता की सवालों का उत्तर देना, आपको उसके लिए जनता ने बैठाया है, आपको उत्तर देना कर्तव्य। लेकिन आप इस प्रकार पागल जैसे भौंकने लगते हैं कि पता नहीं महाराज आप किस नशे में रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं कि कभी भी उठे सुटे विपक्ष के ऊपर आप वार करते हैं। ये विपक्ष ने भड़का दिया। अरे कैसे भड़का दिया? पूरा बिहार नहीं, पूरा देश देख रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं विधानसभा में, और इसका कड़ी विरोध होना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इसके हर एक प्रकार से इनका सदन से लेकर बिहार विधानसभा तक, रोड से लेकर सड़क तक इनका विरोध होना चाहिए। और ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसे संवेदन व्यक्त बिना किए हुए और एक अधिक तरह के मतलब गरीबों को उसमें हंसी उड़ा दिए कि आप पियोगे तो मरोगे, यानी रोड पे आओगे तो गोली मार देंगे, यानी रोड पे तुम क्यों, इसका मतलब ही हो गया। ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का निरर्थक बयान है और इसका मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं, मैं कड़ी शब्दों में। और इस प्रकार एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, सपना तो प्रधानमंत्री बनने का है, कहते हैं कि बिहार देखा है देश देखेगा, तो देश यही देखेगा कि शराब पी के लोग मरेंगे और उसका राजा कहेगा कि भाई पिए हुए तो मरोगे। सपना वो तो उनकी बहुत 2014 सपना देख रहे हैं, 40 सीटों में से कितने सीट आए थे ये तो आपको ही पता है। खाता भी नहीं खुली थी उनकी। किशनगढ़ में एक आ गया था शायद, वो भी महागठबंधन में कौन कौन से थे, 39 गठबंधन यहाँ एनडीए का आया था। तो उनकी बहुत बड़ी सब मुंगेरी लाल के सपने, और ये सपने कभी पूरा होने वाला नहीं है। अभी बिहार में ही देख लीजिए, बिल्कुल उनकी फपाया है। कहीं उनका चर्चा, ऐसे उनका चर्चा ही करना महापाप है। सबसे बड़ी बात है जिनका बोलने के आपा ही खो बैठे कि वो कब क्या बोलेंगे। इतने बड़ी सपना देख चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जिसकी खुद का 10 से ऊपर अभी उनकी औकात 2 सांसद चुनने का नहीं है 24 में, और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात रही महाराज। मतलब जितने सांसद थे वो मोदी जी के बल पे आ गए। बिल्कुल, वो सब जानता है, आप भी जानते हैं कि मोदी जी के नाम पे चुन के आए हैं, और देश में मोदी लहर चल रहा है। अभी गुजरात को आप देख लीजिए, जो 1985 में इंदिरा गांधी का जब लहर था, मरने के बाद जब लहर थी, उस समय 149 सीट आया था। अभी कितने चल गए? मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाला केजरीवाल साहब भी वहाँ पहुँच गए थे। ये पूरे कांग्रेस का पूरा प्रचार, कितने सीट आ गए देख लीजिए आप, 20 से नीचे रह गए। केजरीवाल साहब का 5 करा गया, बोले आईबी का रिटर्न है कि इतना हो जाएगा। अनसंड बयान इनका, सिर्फ ऐसा मीडिया में रहने के लिए ऐसा बयान है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और कुछ नहीं है। इनकी दो सीट लाने का पूरा बिहार में इनकी हैसियत नहीं है, और प्रधानमंत्री बनने का तो सपना बहुत दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकालकर इस विषय पे हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में विफल है, ढोंग रचा गया और इसमें मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं और लगातार एक्सपोज भी हो रहे हैं। आप तमाम खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि बिहार में अधिकतर जगह शराब का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है और इसमें कोई फंस रहा है तो बिहार का गरीब फंस रहा है, अमीर अभी भी मौज में है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो बड़े स्तर पर सप्लाई चेन चल रहा है शराब का, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल है। शायद इसलिए भी नीतीश कुमार इस पे बोलने से बचते हैं और कहते हैं पियोगे तो मरोगे। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए योगी जी थे और कहीं ना कहीं यही ज़रूरत हो जाता है कि राजनीति और राजनेता जब गलत राह पे चला जाता है तो राजनीति में योगियों की ज़रूरत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।